आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेखा जोखा पेश करेंगी। सुबह 10 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसे पेश किया जाएगा। 100 दिन के कार्यकाल को लेकर विस्तार से चर्चा भी होगी। आज शाम यमुना आरती के लिए पहुंच सकता है मंत्रिमंडल। वासुदेव घाट पर मंत्रिमंडल जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शाम को यमुना आरती के लिए भी मंत्रिमंडल पहुंच सकता है, क्योंकि आज 100 दिन पूरे हो गए हैं दिल्ली की बीजेपी सरकार के। तो ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से 100 दिन के कार्यकाल को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी और 100 दिन का लेखा जोखा पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज शाम मंत्रिमंडल यमुना आरती के लिए पहुंच सकता है। वासुदेव घाट पर मंत्रिमंडल जा सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इसी कड़ी में 100 दिन के कामों का लेखा जोखा जनता के सामने सीएम रेखा गुप्ता रखेंगी और 100 दिन को लेकर के क्या कुछ काम किए गए, क्या कुछ योजनाएं लागू की गई, किन योजनाओं को धरातल पर उतारा गया सरकार की तरफ से, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा यमुना आरती पर भी मंत्रिमंडल जा सकता है। यमुना आरती के लिए वासुदेव घाट पर मंत्रिमंडल जा सकता है। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी 100 दिन का लेखा जोखा। बता दें कि इस दौरान मंत्रिमंडल यमुना आरती के लिए भी जा सकता है, वासुदेव घाट पर जा सकता है मंत्रिमंडल और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे ये कार्यक्रम होगा, जिसमें 100 दिन के कार्यकाल को जनता के सामने रखा जाएगा। 100 दिन के कामों का ब्यौरा जनता को दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 100 दिनों के कामकाज जनता के सामने रखेंगी। सुबह 10 बजे का समय, जब कार्यकाल को लेकर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। जेएलएन स्टेडियम में इसे जनता के सामने रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रणय हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, 100 दिन दिल्ली सरकार के पूरे हो चुके हैं। बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में जेएलएन स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है, जब मुख्यमंत्री की तरफ से 100 दिन का लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। खास बात यह भी कि मंत्रिमंडल आज यमुना आरती के लिए भी जा सकता है। बिल्कुल, देखिए प्रगति, आपको ध्यान होगा जब पहली बार बीजेपी की सरकार का गठन हुआ था तो मंत्रिमंडल ने उसकी शुरुआत यमुना जी की आरती की थी और वो उस वक्त आईटीओ पर जो वासुदेव घाट है वहां पर पहुंचे थे और यमुना की आरती की थी। एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि आज पहले सुबह 10 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री अब 100 दिन की अपनी रिपोर्ट कार्ड जो है सरकार का वो पेश करती हुई नजर आएंगी। उसके अलावा इस कार्यक्रम में सभी विधायक, बड़ी संख्या में पार्टी के पार्षद और आम जनता जो है वो मौजूद रहने वाली है। इस कार्यक्रम के बाद शाम में ये जानकारी सामने आ रही है प्रगति की मंत्रिमंडल एक बार फिर से वासुदेव घाट पहुंचकर यमुना जी की आरती में शामिल हो सकता है। कल जो एक वर्क रिपोर्ट थी दिल्ली सचिवालय में, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने ये बात भी कही थी कि लगातार जो कार्य हैं, जो विकास कार्य हैं दिल्ली के, वो किए जा रहे हैं। डबल इंजन की जो सरकार है वो काम करती हुई नजर आ रही है और पिछली सरकार पर भी उन्होंने तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार मेवा खाने वाली सरकार है, ये वाली मौजूदा सरकार जो है वो काम करने वाली सरकार है। तो आज क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है, किस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री जो है वो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करती हैं, ये देखने वाली बात। बिल्कुल प्रणय, जहां बीजेपी एक तरफ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही है, वहीं दूसरी ओर हाल ही में सौरभ भारद्वाज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस बात का जिक्र किया गया कि जो कमजोर बच्चे होते थे वो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बना लेते थे। दिल्ली सरकार भी यही कर रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार देखने को मिलेगा ही और आपने ये भी देखा कि जो आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पलटवार किया है और उनका ये साफ कहना है कि
वो जनता को पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता गुमराह किया करते थे और आज भी वो गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दौर तो पूरे 5 साल देखने को मिलेगा ही, लेकिन मौजूदा सरकार ने जो वादे किए हैं वो कितने पूरे हुए हैं और कितने कार्यों पर काम अभी चल रहा है, कितने काम अब पूरे करने अभी बाकी हैं, कितने काम को उन्होंने इस कम समय में पूरा किया है, इसकी एक पूरी जो रिपोर्ट कार्ड है वो आज बिल्कुल प्रणय, जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का दावा कि जो टारगेट सेट किए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से 100 दिन के लिए उन्हें हासिल कर लिया गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष आतिशी का साफ तौर पर बयान आया है कि कई ऐसे वादे जो दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए थे, बीजेपी की तरफ से किए गए थे, चुनावी समय में उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। चाहे वो महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर करने की बात हो, चाहे होली दिवाली 500-500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, या साफ और स्वच्छ पानी देने की बात हो, बिजली के पावर कट को लेकर के भी वो हमलावर होती हुई नजर आई। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र जरूर किया जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से जिन मुद्दों को लेकर के जनता के सामने वो गए थे वो एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरह से जो विपक्ष है वो लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष लगातार सरकार से सवाल भी कर रहा है, जो करना भी चाहिए। विपक्ष अपना दायित्व निभाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो वो उनका ये साफ कहना है कि पिछली सरकार की तुलना में मौजूदा सरकार ने ऐसे कई कार्य हैं जो करके दिखाए हैं और इसी के एक उदाहरण के तौर पर प्रगति आज ही आरोग्य मंदिर की भी जो शुरुआत है वो होने जा रही है। हालांकि आधिकारिक जो समय क्या रहने वाला है, कितने बजे इसे शुरू किया जाएगा, इसकी अभी जानकारी नहीं है। 1139 ऐसे आरोग्य मंदिर हैं जो राजधानी दिल्ली में बनाए जाने हैं, जिनमें से 33 आरोग्य मंदिर की शुरुआत होगी। तो सरकार अपने अपने अलग अलग कामों को पेश करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारना हो, आरोग्य मंदिर की बात हो या फिर दिल्ली के गांव के विकास की बात हो। तो इस तरह के अलग अलग कार्य हैं जो सरकार का कहना है वो करके दिखा रहे हैं। अब विस्तार तौर पर आज कुछ ही अब समय बचा है, 10 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री विस्तार तौर पर सरकार की पूरी जो जानकारी है, जो लेखा जोखा है वो पेश करती हुई नजर आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।